नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दिल्ली की सियासत में एक नया तमाशा शुरू हो चुका है। यह तमाशा नया नहीं है, लेकिन इसका रंग नया है, क्योंकि इस बार सवाल उठा है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर। और सवाल उठाने वाले हैं आम आदमी पार्टी की आतिशी। एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ने दिल्ली की सियासत में आग लगा दी है। इस तस्वीर में रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता कुछ लोगों के बीच बैठे हैं। आतिशी का दावा है ये लोग कोई आम लोग नहीं, बल्कि एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीजीबी और डीयूएसआईबी के अधिकारी हैं और ये अधिकारी मनीष गुप्ता से दिशा निर्देश ले रहे हैं। सवाल यह है, क्या दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता चला रही है या उनके पति मनीष गुप्ता? यह सवाल सिर्फ एक तस्वीर का नहीं, यह सवाल उस सोच का है जो हमारे समाज में गहरे तक जड़ें जमाए बैठी है। यह सवाल उस परंपरा का है जिसे हम सरपंच पति के नाम से जानते हैं, और यह सवाल उस राजनीति का है जो पार्टी विद डिफरेंस होने का दावा करती है। तो आइए इस तस्वीर के पीछे की कहानी को समझते हैं तफसील से, परत दर परत। सबसे पहले बात उस तस्वीर की। आतिशी ने 3 तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में मनीष गुप्ता, जो रेखा गुप्ता के पति है, कुछ लोगों के बीच बैठे हैं। आसपास लोग पेन और कागज लिए नोट्स ले रहे हैं। पीछे की दीवार पर रेखा गुप्ता की तस्वीर है शपथ ग्रहण समारोह की, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। यह जगह कोई सरकारी दफ्तर हो सकती है या शायद रेखा गुप्ता का घर, लेकिन आतिशी का दावा है कि यह कोई आम बैठक नहीं थी। उनके मुताबिक मनीष गुप्ता यहां अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे थे। एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीजीबी और डीएसआईबी जैसे विभागों के अधिकारी। आतिशी ने इन तस्वीरों के साथ जो लिखा वो और भी गंभीर है। उन्होंने कहा, हमने सुना था कि गांव में महिला सरपंच चुनकर आती है, लेकिन काम उनके पति संभालते हैं। लेकिन देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी और सारा काम उनके पति संभाल रहे हैं। आतिशी ने सवाल उठाए कि क्या रेखा गुप्ता को सरकारी काम संभालना नहीं आता? क्या यही वजह है कि दिल्ली में बिजली कटौती हो रही है? क्या यही वजह है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है? और क्या यही वजह है कि शिक्षा और बिजली जैसे विभाग संभल नहीं रहे? ये सवाल सिर्फ रेखा गुप्ता नहीं, बल्कि बीजेपी की उस राजनीति पर है जो दशकों बाद दिल्ली में सत्ता में आई है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि वो महिलाओं को सशक्त कर रही है, लेकिन आतिशी का आरोप है कि यह सशक्तिकरण सिर्फ नाम का है। असल में सत्ता की बागडोर मनीष गुप्ता के हाथ में है। आतिशी ने अपने आरोप में सरपंच पति का जिक्र किया। यह शब्द हमारे देश में कोई नया नहीं। गांव में जहां पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती है, वहां अक्सर ऐसा होता है कि महिला सरपंच चुनकर आती है, लेकिन कामकाज उनके पति संभालते हैं। यह पति सरपंच के सारे अधिकार अपने पास रखते हैं, मीटिंग्स लेते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, और महिला सरपंच वो सिर्फ एक हस्ताक्षर करने वाली मशीन बनकर रह जाती है। इस परंपरा को हमने इतना सामान्य मान लिया है कि इसे लेकर कोई सवाल नहीं उठाता। ओटीटी पर पंचायत जैसी सीरीज बनी जिसमें इस सच को हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया गया, लेकिन हंसने की बात नहीं है। यह एक गंभीर मसला है, क्योंकि यह परंपरा सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। आतिशी का आरोप है कि दिल्ली जैसे महानगर में जहां पढ़ा लिखा और जागरूक समाज है, वहां भी यही हो रहा है। लेकिन सवाल यह कि क्या यह सचमुच गलत है? हमारे देश में परिवारवाद की राजनीति कोई नई बात नहीं है। सांसद का बेटा सांसद बनता है, विधायक की पत्नी विधायक बनती है, और परिवार के लोग उनके काम में हाथ बटाते हैं। लेकिन क्या यह सामान्य होना चाहिए? अगर कोई डॉक्टर है तो क्या उसका परिवार ऑपरेशन थिएटर में घुसकर सर्जरी करता है? अगर कोई टीचर है तो क्या उसका परिवार कॉपियां जांचने लगता है? फिर सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री के साथ ऐसा क्यों होता है? यह सवाल हम अपने समाज की उस मानसिकता पर ले जाता है जो महिलाओं को सत्ता में देखना तो चाहता है, लेकिन असल में सत्ता पुरुषों के हाथों में रखना चाहता है। आतिशी के आरोपों का जवाब बीजेपी ने भी दिया। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी को जवाब देते हुए 2 तस्वीरें शेयर की। पहली तस्वीर थी सुनीता केजरीवाल की, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री के दफ्तर में उस कुर्सी पर बैठी थी जो कथित तौर पर मुख्यमंत्री की थी। उस वक्त भी सवाल उठे थे कि क्या सुनीता केजरीवाल सरकार चला रही है।
क्या वो पार्टी की बैठकों में हिस्सा ले रही है? क्या वो अरविंद केजरीवाल की जगह लेने की कोशिश कर रही है? दूसरी तस्वीर थी आतिशी की। जब आतिशी दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनी तब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगल की कुर्सी पर बैठकर यह संदेश दिया था कि असली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही है। बीजेपी ने इन तस्वीरों के जरिए आतिशी पर पलटवार किया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर रेखा गुप्ता के पति उनका सहयोग कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? यह तो सामान्य बात है। जनप्रतिनिधियों के परिवार वाले अक्सर उनकी मदद करते हैं। सचदेवा ने आतिशी से सवाल पूछा कि जब अरविंद केजरीवाल आपको कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहते थे तब आपको अपमान क्यों नहीं महसूस हुआ? जब सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर दिल्ली वालों को संबोधित करती थी तब आपको लोकतंत्र का अपमान क्यों नहीं दिखा? बीजेपी का कहना है कि आतिशी का यह आरोप सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है, लेकिन इस पूरे तमाशे में दिल्ली की जनता कहां है? दिल्ली ने बीजेपी को दशकों बाद सत्ता सौंपी। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने रिजेक्ट किया क्योंकि जनता को लगा कि केजरीवाल की सरकार में जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये वो मुद्दे थे जिनके दम पर केजरीवाल सत्ता में आए थे। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो जनता को उम्मीद थी कि अब दिल्ली में बदलाव आएगा। लेकिन क्या बदलाव आया? आतिशी का दावा है कि रेखा गुप्ता की सरकार में बिजली कटौती शुरू हो गई है। दिल्ली जो गर्मियों में बिजली कटौती से मुक्त थी अब लंबे लंबे पावर कट्स झेल रही है। आतिशी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों के लोग शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल के समय बिजली नहीं जाती थी लेकिन अब जा रही है। सवाल ये कि क्या यह बिजली कटौती रेखा गुप्ता की नाकामी है या फिर यह आतिशी का राजनीतिक दांव? क्योंकि बिजली कटौती का मसला सिर्फ तकनीकी नहीं, यह सियासी भी है। दिल्ली में बिजली कंपनियां प्राइवेट है और सरकार का उन पर सीमित नियंत्रण है। फिर भी अगर जनता को बिजली नहीं मिल रही तो इसका ठीकरा सरकार पर ही फूटेगा। बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि वो पार्टी विद डिफरेंस है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ उसकी लड़ाई रही है। लेकिन इस मामले में बीजेपी का रुख कुछ और ही कहता है। अगर रेखा गुप्ता के पति वाकई में सरकारी कामकाज में दखल दे रहे हैं तो यह बीजेपी के उस दाव पर सवाल उठाता है। सवाल यह नहीं है कि मनीष गुप्ता मीटिंग्स ले रहे हैं या नहीं, सवाल यह है कि बीजेपी इसे सामान्य क्यों बता रही है। अगर यह सामान्य है तो फिर अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल का मामला भी सामान्य क्यों नहीं था? बीजेपी का तर्क है कि परिवार वालों का सहयोग करना गलत नहीं है, लेकिन क्या यह तर्क दिल्ली जैसे शहरों में स्वीकार्य है? दिल्ली जो एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है जहां शीला दीक्षित ने 10 साल तक शानदार तरीके से सरकार चलाई, जहां आतिशी ने भले ही कुछ समय के लिए लेकिन मुख्यमंत्री रही, क्या दिल्ली की जनता यह मानेगी कि रेखा गुप्ता को अपने पति की मदद चाहिए? तो दोस्तों, ये दिल्ली की सियासत का नया तमाशा। एक तस्वीर ने सवाल खड़े किए और जवाब में बीजेपी ने दूसरी तस्वीरें सामने रख दी। लेकिन सवाल वही है, क्या रेखा गुप्ता दिल्ली की सरकार चला रही है या उनके पति? क्या बीजेपी वाकई में पार्टी विद डिफरेंस है? और सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली की जनता को बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं कब मिलेगी? यह सवाल सिर्फ रेखा गुप्ता या बीजेपी पर नहीं है, यह सवाल हमारी सोच पर है जो महिलाओं को सत्ता में देखना तो चाहता है लेकिन असल में सत्ता पुरुषों के हाथों में रखना चाहता है। यह सवाल उस परंपरा पर है जिसे हम सरपंच पति कहते हैं और यह सवाल उस राजनीति पर है जो वादों और हकीकत के बीच झूल रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह सामान्य है कि एक मुख्यमंत्री के पति सरकारी कामकाज में दखल दे या यह लोकतंत्र का अपमान है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हां, इस खबर को शेयर करना ना भूलें क्योंकि सवाल उठाना जरूरी है और जवाब मांगना और भी ज्यादा जरूरी। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।